श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीयो अध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेतः कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनः तत्क्यं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येनः बुद्धि मोह यसीव में तदेकं वद निश्चिन्त्यं येन श्रेयो अहम आप्नुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठाः पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनामः। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मनारंभः नैष्कर्म्य पुरुषो अश्नुते न च संन्यास नादेवः सिद्धि समिति गच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि ही जातु तिष्ठन्ति कर्म कृतः कार्यते ह्यवशः कर्महं सर्वं प्रकृतिजे गुणैः। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरनः इंद्रियार्थानि विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्वि इंद्रियाणि ही मनसः नियाम्या रभते अर्जुनः कर्मेन्द्रिये कर्मयोगः मशक्तः सह विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मम तुम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेयः मुक्त संग समाचरः। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञा प्रजा सृष्टः पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य द्विमेष्यः
यो अस्तित्व काम दुख। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृत्ति को प्राप्त हो और वह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित फल भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयता नेनः ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्यस्यतः। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगानि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तौर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंगते सतेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही दे देंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुज्यन्ते ते त्वमगम पापः ये पच्यन्तात्म कारणातः। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्या अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं वृद्धिः ब्रह्माक्षर समुद्भवमः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितमः। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यह यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ति यही यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते ही। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैवं तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थ बपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विषय में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्य च कर्मः परमाप्नोति पुरुषः
इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणे भी संसिद्धि माशतता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संस्पर्श कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति ही श्रेयस्तः तदेवेतरो जनः सह यत प्रमाणम कुरुते ही लोकस्तनुः वर्तते ही। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है वह पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर लेता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनः नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तम एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अपर्याप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मणि तन्दितः मम वर्तमान वर्तन्ते ही मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यात्मपहन्याम्यमां प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्मणि विद्वांसुः तथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद्दिः द्वास्तथा सक्तः कश्चित् कीर्षु लोक संग्रहमः। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानः कर्म संगिनामः जोषयेत सर्वकर्माणि विद्यान मुक्तः समाचरणः। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वदः अहंकारं विभुणात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न संजते ही। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ः
संजते गुणकर्मसु तान कृतस्न विदुः मंदार कृतस्न विन्नः विचालेतः। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि ही सन्नस्याध्यात्म चेतसः निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्तुः विकटज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चिंत द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संता रहित होकर युद्ध कर। ये मे तदमिदम मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये तु वेदभ्यः श्रूयन्तुः नानुतिष्ठन्ति मे मतमः सर्वज्ञान विमूढास्ताः विन्दिहि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करके मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सदृशम चेष्टते स्वयः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह क्यम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्य इंद्रियार्थे ही राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वश मा गच्छेतो ह्यस्यः परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्यों को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्वनुतिष्ठितातः स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाचः अथ केनः प्रयुक्तोऽयमः पापं चरति पुरुषः अन्यच्छनपि वार्षिणः बलान् दिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाचः काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मः विद्येनम्यहं वैरिणमः। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। धूमेना ब्रियते वह्नि यथार्थ दर्शो मलेन चह यथो लबेना व्रतो गवस्थः तेन दमाव्रतमः।
जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेनम ज्ञानो नित्य वैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन चह। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एते विमोहयन्ते सह ज्ञानमावृत देहिनमः। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इस मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् इंद्रियाण्यादुः नियम्य भरतस्रवः पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनमः। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि ही पराण्या हुरि इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु शिवसः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्यात्मनः जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। जिस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः। ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।